लोगों का सर का पकड़ लीजिए। सब लोग जो है कतारबद्ध हो जाए। अब आ जाइए सर, इधर हो जा रहे हैं। सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह है कि सामने आइए ब्रो, सामने भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान की जय हो, भारतीय संविधान की जय हो। महात्मा गांधी अमर रहे। जिंदाबाद। बार एसोसिएशन की जय हो। अधिवक्ता संघ अनुरोध है कि सभी लोग कुर्सी पर विराजमान हो जाए। आप सभी एक साथ बैठें और आधे घंटे का कार्यक्रम होगा। इस 73वें स्वतंत्रता दिवस का प्रसाद लेकर सभी लोग जाएंगे अपने अपने घर। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी हो गया? हाँ रेडी है सर। पकड़ाइए, सर करते हैं महासचिव सर, धीरे धीरे करके सब इधर से है। रुक जाइए, थोड़ा पीछे आइए भैया, पीछे आइए। आइए मान लो, आइए एक एक कुर्सी आएगा तो सर कर लेंगे। इधर आइए, तो आप इधर इधर आइए। आप लोग का लेते जाइएगा फोटो, है ना? हेलो, देखते हो साउथ वाले
आप देख लीजिए, फोन कर। आप हैं कि दूसरा कोई है? हाँ, 1 मिनट नोट कराइए। आ गए हो माइक वाले? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दूर का नियोजक टीपी कार्यालय पूर्वी चंपारण के प्रांगण में पधारे हमारे सभी आदरणीय अतिथियों को हम सादर प्रणाम करते हैं। टीपी कार्यालय आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ रक्षाबंधन का भी पवित्र त्योहार है, जिसके कारण लोग पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहन और भाई का रिश्ता नाजुक होता है, इसलिए वहाँ भी उपस्थिति जरूरी होती है। हमारे जो सम्मानित अतिथि आए हैं उन्हें भी कई कार्यक्रमों में जाना है, और काफी लोग जो फोन कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, बहन के यहाँ है, क्योंकि घर में लोग आ जाते हैं, दूर दूर से बहनें आती हैं, तो उनका भी स्वागत होना जरूरी है। मुझे लगता है अब तक के जीवन में पहला संयोग है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन ही जो है रक्षाबंधन का पर्व पड़ गया है। मुझे ऐसा अब तक का जो मेरा अनुभव है उससे नहीं लग रहा। कार्यालय जिस परंपरा की नींव डाला, उसका ये 6ठा अवसर है झंडोत्तोलन का, जो 2017 के जनवरी में शुरू हुआ। उस कड़ी को कैसे आगे बहाल रखा जाए, और जो नए विरासत संभालने वाले कोई भी विद्वान अधिवक्ता आते हैं, वो इस विरासत को आगे तक ले जाए, इसीलिए इस कड़ी को जोड़ के रखा गया है। ये गैप नहीं दिया जा रहा है, ताकि ये विरासत इतनी मजबूत कर दी जाए कि आगे जो भी आगे इस कार्यक्रम को करें, हम सब लोग अपना अनुभव को साझा करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, और इस कार्यक्रम को अनवरत चलाते रहने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो संस्था है टीपी कार्यालय, ये किसी का निजी संस्था नहीं है, ये सरकारी संस्था है, और अंग्रेजों और मुगलों के काल से ये व्यवस्था बनी हुई है, और वो चला पूरे दुनिया में यह पद है, और इसका एक गरिमा है, मर्यादा है। और इस संस्था की बहाली के लिए यह कभी नहीं होता था, उसको शुरुआत किया गया। कल हमारे एक सज्जन विद्वान पीपी साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को पहचान जो है पंडित टी.एन. शेषन ने दिलाई, और पीपी कार्यालय को जो पहचान जो मिला वो श्री जयप्रकाश मिश्रा जी विद्वान अधिवक्ता है, उनके आदरणीय और सम्मानित नेतृत्व में ये सम्मान जो है इस संस्था को मिला। और कई सारे कार्यक्रम किए गए के लिए, वो भी इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर बैठते थे, उनका भी एक कमरा पीपी कार्यालय में जोड़ा गया। ये प्रयास किया गया कि पीपी कार्यालय की जो गरिमा है, इस संस्था की जो बुनियाद है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। इसी कड़ी में कई कार्यक्रम, सेमिनार वगैरह भी शुरुआत किए गए। कई सारे चीज जो है नए तौर पर शुरू किए गए, जिसका काफी लोगों ने स्वागत भी किया। कुछ लोगों को थोड़ा कष्ट भी हुआ, क्योंकि नई चीज जब होता है, बच्चा का जन्म होता है तो दर्द होता है, तो कई लोग उसको धीरे धीरे जो है अब स्वीकार करने लगे। ये कार्यक्रम हमेशा चले, ऐसा हम लोग का विश्वास है। पीपी साहब आजाद शत्रु हैं, किसी को जो है किसी के बारे में अपने मन में कोई बैर भाव कभी रखते नहीं है। और आजादी स्वतंत्रता दिवस का जो पर्व है, जब पहली बार हम लोग को शुरू करना था, तो सर बोले कि आज तक कभी जो है नहीं हुआ है, शुरू करना चाहिए। थोड़ा कष्ट होता है, हम आप सब लोग आए हैं, सबका योगदान है, सब लोग पसीना बहा रहे हैं। आखिर कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें पसीना बहता है, और जो आज जिस अवसर पर हम लोग आज शांति से बैठे हैं, हमारे पूर्वजों ने पसीना के साथ साथ कई गुना ज्यादा खून बहाया, तो आज हम शांति से बैठे हैं, तो घोड़े के टाप सुनाई देते और हम भाग जाते या हम लोग डरते। लेकिन आज हमको ये खुशी है कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक हिंदुस्तान ऐसा दिया जो स्वतंत्र है, आजाद है, और हम अपनी बात हर जगह कह सकते हैं, रख सकते हैं। अब हम जो है इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विद्वान अधिवक्ता और सोशल वर्कर श्री कासिम साहब से अनुरोध कर रहे हैं
इस अवसर पर अपने विचार जो है यहाँ प्रांगण में रखें और संबोधित करें। आदरणीय कासिम साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब रामाकांत जी एपीबी और रवि भाई एवं हमारे मित्रगण सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही ये जो आज हम लोग झंडे का जो कार्यक्रम रखा गया है, यह जो है राष्ट्रीय पर्व है, इसमें तमाम लोग आए हुए का हम खैरमकदम करते हैं और ये त्यौहार को मनाने का जो परंपरा हमारे पीपी साहब के द्वारा किया गया है, इसका भी हम लोग मुजाहरा करते हैं। इस खुशी में हम लोग शामिल हुए, इसके लिए उनको धन्यवाद और हमारे जितने भी अधिवक्ता है उनको भी धन्यवाद। आपका बहुत बहुत अधिवक्ता बंधुगण, आज बड़े हर्ष के साथ हम लोग पीपी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और ये जो झंडा तोलन हुआ है, इसके लिए मैं सबको सादर अभिनंदन करता हूँ। मोहम्मद हसन इमाम खान से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आए और जरा अपने बार और स्पीकर कार्यालय का उपस्थित सभी सज्जनों, सर हमारे पीपी साहब और हमारे पालसा स्कूल के जनरल सेक्रेटरी कन्हैया बहुत खुश है कि हमारे पीपी साहब ने जो कार्यक्रम किया है और शुरुआत किया है, उससे जो हम मुस्तफिक हैं, हम खुश हैं और किसी को सही रहा है। आदरणीय पीपी साहब, जिला बार एसोसिएशन के महासचिव कन्हैया बाबू, उपाध्यक्ष कासिम साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक बड़े भाई रामाकांत राकेश जी, रवि बाबू और अन्य साथीगण, बड़ी खुशी की बात है कि पीपी साहब ने पीपी बनने के बाद जो चीज यहाँ पर शुरुआत किया, वह आने वाले दिन में पीपी का पद आते जाता है, लेकिन आने वाले दिन में आने वाले लोगों के लिए अनुकरणीय रहेगा। इसके लिए पीपी साहब को मैं बधाई देता हूँ। मेरी बात कर रहा हूँ। अब मैं विद्वान अधिवक्ता और अपर लोक अभियोजक आदरणीय श्री रमाकांत राकेश साहब से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जरा वो आए और अपना अनुभव साझा करें और इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी दो शब्द बोले। आदरणीय हमारे पीपी साहब, भाई सतीश जी, जिला विद्यालय संघ के महासचिव, भाई कन्हैया कुमार सिंह जी, भाई कासिम जी, राकेश पांडे जी, असीम बाबू, रवि बाबू, जंग बहादुर जी, राकेश जी, तमाम अधिवक्ता बंधु, आज खुशी का दिन है। हम सभी अपने उस दिन को मजबूती से याद कर रहे हैं, उस वीरों के बलिदानी को मजबूती से याद करने का आज दिन है। हमारा देश लाखों लोगों के शहीद होने के बाद आजाद हुआ है। उसी आजादी के दरमियान आज हम यह पर्व मनाने चले हैं। खास तौर पर मोतिहारी
जो पीपी कार्यालय है वह सुना रहता था, लेकिन जब से श्री जयप्रकाश मिश्रा जी हुए तब से अनेकों कार्यक्रम इस पीपी कार्यालय के माध्यम से चला। सोशल कार्यक्रम में लीजिए, वृक्षारोपण भी चला, हर तरह का कार्यक्रम इसका देन भाई सतीश मिश्रा जी का है, जो श्री जयप्रकाश बाबू के सुपुत्र हैं। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। और जो आज 15 अगस्त का दिन हम लोग इस पर्व को मनाते रहें और आज़ादी को बरकरार रखने के लिए चाहे जो भी कीमत हमें चुकाना होगा, जो झंडा सरहद पर फहरा है उसको हम झुकने नहीं देंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग यह पर्व मनाते हैं। जय भारत, जय हिंद। अब मैं हमारे एक साथी मित्र हैं श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव जी, जो विद्वान अधिवक्ता है, उनसे अनुरोध है कि उसके बाद आदरणीय महामंत्री जी के भाषण से कार्यक्रम हमारे महामंत्री भैया बड़े भाई हैं और हमारे पीपी साहब, जो परंपरा शुरू हुआ है तो पहले कभी ऐसा होता ही नहीं था। 3 साल पहले 2 साल पहले 2 साल से ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ होता भी है, यहाँ कुछ पीपी कार्यालय भी है, यहाँ ऐसा कुछ हो भी रहा है। और ये सारी सोच जो है हमारे मित्र जुझारू नेता सतीश भाई की है। उन्होंने इस सोच का हिस्सा लाया, उन्होंने यहाँ उस लाइट को नहीं विकसित कर दिया। तो पहले से कुछ होता ही नहीं था। जो कुछ भी हो रहा है हम लोग साथ हैं, हम लोग सब कुछ संगठन उनके कर ले रहे हैं, हम लोग सहयोग पूरा उपस्थित रहेगा, तो दिक्कत नहीं होगी। बस इसी घर में जय हिंद। संबंध जोड़ता है वो ताली जोड़ता है, और ताली बजाने से आपको ज्यादा फायदा है क्योंकि सभी हाथ की नसें जो है एक्टिव होती है। उनका सुझाव बहुत अच्छा है। और मैं सबसे पहले पीपी कार्यालय की तरफ से जिला विधिक संघ के नवनिर्वाचित महासचिव का इस कार्यालय की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये सहयोग की बात है कि इस 73वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जो बार एसोसिएशन का चुनाव पेंडिंग चल रहा था, इस आजादी के 73वें स्वतंत्रता दिवस के आते आते उससे पहले चुनाव भी हुआ और सभी योग्य उम्मीदवार चुनाव में निर्वाचित भी हुए। सभी का महामंत्री जी के साथ, महासचिव जी के साथ साथ बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का पीपी कार्यालय के तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। पीपी कार्यालय यह अपेक्षा रखता है कि अधिवक्ताओं की गरिमा और मर्यादा को बढ़ाने में हमारे जुझारू आदरणीय श्री कन्हैया बाबू कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और लोगों को काफी उम्मीद भी है क्योंकि दिल्ली में अधिवक्ताओं की बड़ी जबरदस्त गरिमा है। अगर ट्रैफिक जाम में भी गाड़ी फंस गई वकील की तो उस दिन जो है कोर्ट में सुनवाई कोई नहीं होती है क्योंकि वकील साहब नहीं आ पाए। अगले दिन वो मामला आ जाता है, क्यों नहीं आ पाए, तो ट्रैफिक जाम था। और वहां के ऑनरेबल जज वहां के कंसर्न डीसीपी को कोर्ट में बुला लेते हैं कि तुम्हें वकील साहब, जहां पर जो है चारों तरफ वहां के बार के महासचिव ने ये बोर्ड लगवा रखा है कि कानून की जानकारी वकील साहब रखते हैं, न कि दलाल। इसलिए आप वकील साहब से सीधा संपर्क करें क्योंकि जो वकील है वही विधि पदाधिकारी है, कानून की समझ उन्हीं को है। और हम चाहेंगे कि जिला बार एसोसिएशन की एक टीम देश के चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दौरा करे और वहां के बार एसोसिएशन के अधिकारियों से मिले और उनका अनुभव साझा करे। और हम लोग भी महासचिव साहब के नेतृत्व में कुछ नया करें ताकि यहाँ भी लगे अब हम जुझारू नेता, विद्वान अधिवक्ता और सम्मानित महासचिव जिला विधिक संघ आदरणीय श्री कन्हैया सिंह साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो जरा विस्तार से अपनी बात रखें और हम लोगों के साथ साझा करें। आदरणीय श्री कन्हैया बाबू। विद्वान और विद्वान
चांद जी, आसिम भाई, रामाकांत जी, जंग बहादुर भाई, आप सभी का पीपी कार्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। जिस तरह विस्तार से सतीश बाबू ने कहा, समय कम है, उतने विस्तार से मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि सतीश बाबू आपके ये पहले पापा थे और आपने इनको पीपी बनाया। पहले पापा थे और आपने इनको पीपी बनाया और इनमें जो योग्यता थी उस पद को सुशोभित कर लायक थे, इसलिए इनका चुनाव हुआ। सही कहा हमारे मित्रों ने कि पहले समझ में नहीं आता था कि पीपी कार्यालय में कुछ हुआ करता है, लेकिन श्री जेपी मिश्रा जी जब से हुए लगता है कि पीपी कार्यालय है और वहां कोई बैठता है और 15 अगस्त 26 जनवरी का राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। इसके लिए कोटि कोटि बधाई सतीश बाबू को। दूसरा, जहां तक हमारे बात का सवाल है, मैं प्रयत्नशील हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये उक्ति कि कानून की जानकारी वकीलों को होती है, दलालों की नहीं, मैं उसमें एक लाइन जोड़ दूं कि पूर्वी चंपारण के सारे निवासी ये समझ लें कि मुख्यालय सिविल कोर्ट में कहीं पैसे का लेन देन नहीं होता है। आप कृपया दलालों को पैसा न दें। दूसरी बात, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आपके इस इच्छे को मैं पूरी करूं और इसको भी हम सर्कुलेट करें कि दलालों से बचें। दूसरी बात, मैं पीपी साहब से निवेदन करूंगा और सतीश बाबू से निवेदन करूंगा कि आप बहुत ऊपर हैं, बहुत आगे हैं, बहुत सारे फैकल्टी के आप इंचार्ज हैं, बहुत सारा विषय आपके हाथ में है, बैंक से लेकर इंश्योरेंस से लेकर, और ये बोझ, एक बोझ और आप उठाइए मेरे तरफ से, सब पर आप ध्यान दें और सबको ऐसा समझें कि ये तमाम लोग हमारे छोटे भाई हैं और सारे लोग मिलकर जब बनते हैं तो एक पेड़, मजबूत पेड़ पीपी के रूप में आप हैं और अपने नीचे उगने वाले तमाम पौधों को आप सींचने का काम करें कि सारे लोग आप ही के जैसा पेड़ बने। ये मेरी मांग है आपसे कि आप सब पर विचार करें और सब पर ध्यान दें। दिन दुनी रात चौगुनी आप आगे बढ़ते रहिएगा, ये मेरी कामना है। कृपया कृपया उन जरूरतमंदों पर ध्यान दें जो जरूरी बस आपसे जुड़ा हुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बोलने का मौका मिला। के तौर पर आदरणीय महासचिव साहब का उद्बोधन सार्वजनिक सराहनीय और मार्गदर्शक की तरह रहा, क्योंकि वो हम लोगों के बारे में नेता है और हम जैसे वकीलों का संरक्षक भी है, जो हम अपने हितों के लिए ह्यूमैनिटी ज्यादा है और रक्षाबंधन के त्योहार के कारण अन्य प्रोफेसर से जुड़े हुए सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय अपर लोक नियोजकगण, फिर एक पद पर रहते हुए SC/ST के साथ साथ NDPS के लिए स्पेशल पीपी बने, तो जो जितने सीढ़ियां सबको अगर उत्साह से करें, काम करें, जैसे श्री रमाकांत राकेश साहब हैं, कल के कार्यक्रम की तैयारी के लिए जो है आमंत्रण
किसी और से कहते हैं तो फिर बीमारी और बढ़ती जाती है और लोग तो उसको और बढ़ा चढ़ा कर कहते ही है। इसलिए हमारा सबसे अनुरोध है और आदरणीय महामंत्री जी, सर को तो हम कहते हैं कि आप अजात शत्रु, आप तो भस्मासुर पैदा कर देते हैं और फिर हमें आना पड़ता है उसका बंद करने के लिए, क्योंकि जो स्थितियां हैं उसमें सर किसी का भी हम कहते हैं सर इस तरह देखिए जाएगा, ये आदमी आपके खिलाफ लिखे हुए हैं, क्या कोई आना चाहिए कि आप पीछे में क्या कर रहे हैं, आगे में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से किसी को पूछ लेके जाना तो है नहीं। एक संस्था है, संस्था यही रहेगी, कोई भाग नहीं है, लेकिन किसी के प्रति हमें लगता है और मैंने भी वो अनुभव किया है, कोई भेदभाव नहीं है, न जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न कुछ है। जो सरकार भी बिहार में है वो भी हमें बनाया, वो भी किसी जाति से हमको कैटेगरी में नहीं बनाया, सर को नहीं बनाया, इसलिए हम लोग ऐसे क्यों सोचे। हम लोग बिल्कुल सारे अतिथि कर लाए और सभी विद्वान अधिवक्ता कर लाए और इस उमस भरी गर्मी के बीच कार्यक्रम में शिरकत किए, इसके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। अभी गुरु राजा पीला जो है नहीं आना चाहता है, ये वो मामला है, लोग रहेंगे तो सब नहीं रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, जहाँ जाएंगे दूर जाएंगे ना। इन का बड़ा बुरा है। आओ देखिए वो ऐसा आपसे बोला समूह जी से भी जाके बोला, समूह जी बोलेंगे आप तो किसी का हित नहीं है। होता है कि एक ही आदमी वकील है उसके तो समझ में आता है, वो तो सब जगह सारा दुनिया है कि नहीं, सब घूम लिया, बात नहीं उसका। चलिए सर सर मेरे के खड़ा है आ रहा है सब आगे ना गुड साइड क्लोजअप कीजिए, क्लोजअप ये बड़ा है ना, खाली दे आ जाए क्लोजअप नहीं आएगा। चलिए सर पीछे नाम नेम प्लेट हो उस पर गाड़ी है आपका, अच्छा इस पर ये सामने हमको भी इसी से चलना है ना।